शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गड़बड़ी रात में रोको डराते थे, गड़बड़ी रात में भेड़ों को चराते थे, गड़बड़ी रात में भेड़ों को चराते थे, गड़बड़ी रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश दे गया, दूत संदेश दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने हमें ये मौका दिया। हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है मत्ती 3:9, इस वचन को कोई पढ़ेगा। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। अगर हम 8 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इसलिए मन फिराव के योग फल लाओ। जैसे अभी हमने जैसे टॉपिक में है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मार्ग तैयार करा। मार्ग किसके लिए तैयार हो रही है? यीशु मसीह के आने के लिए। तो आज जितने यूहन्ना निकले हुए हैं परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, सब समाचार को दुनिया भर में फैलाने के लिए, तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने किस तरह से अपने लोगों को लिए मार्ग तैयार करा अपने वचन के अनुसार। जिस तरह से यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करा और कह दिया जो मुझसे भी शक्तिशाली है, जो मैं उसकी जूती की बात खोलने के योग भी नहीं हूँ। अगर हम उसमें देखेंगे उत्पत्ति 12 के पहले और तीसरे में, तो उसमें लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और हम 3 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे और मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे पोषे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। देख रहे परमेश्वर कितना बड़ा वादा करता है कि किस तरह से परमेश्वर कह दिया है कि जो मेरे लोगों को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो उसे पोषेगा मैं उसे शराब दूंगा। अगर हम उत्पत्ति 2 के 7 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तभी जब वो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाखूनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तो आज जो जीवित प्राणी बने हुए हैं मनुष्य, वो कोई गलत काम करने के लिए नहीं बने हुए, वो संसार में परमेश्वर ने उन्हें इसलिए सृजा कि वो कुछ अच्छा काम कर सकें। तो वो हमारा परमेश्वर जो है, जो हर एक अपने बेटे बेटी को चाहता है कि वो उसे मन फिराने का मौका मिले, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन फिराने के मौका दिया और अपने लोगों को भेजा वचन के अनुसार। जिस तरह से यूहन्ना को भेजा उस तरह से आज यानी कितने यूहन्ना इस दुनिया में आए हुए हैं कि मतलब हम सब समाचार प्रचार करें। जैसे हम देखेंगे यूहन्ना 8:39 में लिखा है कि उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा पिता जो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। आज लोग अब्राहम के समान काम नहीं करते, क्योंकि वो आज कुछ अपने अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग में जो गलत काम डाल दिए वही वो काम कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे रोमियो 28:29 में तो उसमें लिखा है क्योंकि यहूदी वही जो प्रकट में है और यहूदी और ना खतना जो प्रकट है और ना देह में। देखेंगे 29 में कि यहूदी नहीं जो मन में है और खतना नहीं जो हृदय का है और आत्मा में है। कि लेकर ऐसा प्रश्न है कि मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होता है। जैसे अभी हम गलतियों 3:9 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो लोग कुछ समझे जाते हैं वे चाहे कैसे भी हो, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है। जैसे श्रीमद 9 में देखेंगे उसमें लिखा है कि जब उन्होंने उसे अनुग्रह को जो मुझे मिला था, और जब याकूब और जो केफा थे और जो यूहन्ना जो कलीसियाओं के खंभे समझे जाते थे, और मुझको भी जो बरनबास को भी संगति में
कि दाएं ओर हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और खतना किए हुए लोगों के पास भी जाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें अभी वचन की जरूरत है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के पास पता है क्या है कि मेरा वचन पहुंचे, ताकि कोई भी पाप में ना मरे और एक अच्छी जिंदगी जिए। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में पैदा नहीं हुए, इसलिए दुनिया में शोर नहीं मचा कि आज यीशु मसीह पैदा हो गया। शोर इसलिए मचा कि यीशु मसीह सबको जीवन देने के लिए आए। जिस तरह से परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से उसमें जीवन का सांस फूंका और इसीलिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जैसे अगर हम उदाहरण में देखेंगे तो जैसे इस प्रकार से लिखा है कि जो लोग बाहर से तो मसीह हैं और सच्चे मसीह नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म से मसीह नहीं होता, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए मसीह नहीं होता क्योंकि उसका पिता मसीह है, वह सिर्फ कलीसियाओं का एक सदस्य होने के कारण मसीह नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अंदर से मसीह होने पर ही मसीह बनता है, और अन्य शब्दों में इसका वो व्यक्ति हृदय से मसीह पर विश्वास करता है। और ये समझा जाता है कि जब लोग हृदय से विश्वास करते हैं और विश्वास के अच्छे फल नहीं लाने पर भी परमेश्वर उन्हें त्याग देगा और उन्हें दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर उन्हें क्यों त्यागेगा, क्यों दंड देगा? जिस तरह से अभी कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और उन भटकी हुई भेड़ों को निकालने के लिए, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि यदि किसी की 100 भेड़ हो और उसमें से एक खो जाए तो 99 को जब तक वो ढूंढ कर ना लिया वो आनंदित नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे आज विश्वासी लोग भटके हुए हैं। तो आज जो अंदर से जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मजबूत हो गए हैं विश्वास में, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम हृदय से मसीह बनो, दिखावे मसीह मत बनो। तो इसलिए जब हम ऐसे मजबूत विश्वासी बन जाते हैं तो जो हमारे भाई बहन हैं जो भटके हुए हैं, जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं, जिन्होंने पाप की राह को पकड़ लिया है, उसे अच्छा मार्गदर्शन दिखाने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है कि उनके पास ले जाता है, ताकि हम अपने भाई बहनों को वापस लौटा लाएं उस गलत रास्ते से। तो इसलिए यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया था कि आज बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सकें। बहुत सारे लोग हैं आज शैतान के बंधन में बंधे हुए लोग हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से परेशान हैं, जो अपनी बेरोजगारी से परेशान है, अपने बिजनेस से, अपनी जो भी उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े, शैतान इन परेशानियों को उनके घरों में लेकर आता है और नहीं चाहता कि वो प्रार्थना करें। और उसे पता है कि अगर ये प्रार्थना करेगा तो जो बच जाएगा, ये बचेगा, इसका पूरा परिवार बच जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने इसीलिए जन्म लिया कि मैं इस संसार में जाके ऐसे लोगों को बचा लूँ जो अंधेरी कोठरियों में बैठे हैं, उनको मैं उजाला देने के लिए। तो वो यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, वो ज्योति देने के लिए लोगों के लिए आया था। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। जो लोग आज अंधेरे में बैठे हुए हैं, वो आज बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, आज वो यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो खुदावन उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कुछ लोग तो इतने मजबूत हैं हृदय में कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरों के जीवन बदलने के लिए सोचते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने जिस तरह से मुझे पाप से बचाया, इस बहन को, इस भाई को भी बचाए कि यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए और उन लोगों तक जीवन की ज्योति पहुंचे जो लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। क्योंकि जो लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं उन्हीं को रोशनी देने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। कहते हैं ना, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पापियों के लिए बचाने आया। वो जो लोग विश्वास करते हैं वो तो उसके है ही हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आया। तो यीशु मसीह बीमारों के लिए और पापियों के लिए आया। इसीलिए शैतान ने क्या करा, उसके अपने लोगों के हाथों से चलवाया, फिर भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं और आप सब उस मिट्टी से सिरजे हुए लोग हैं जो परमेश्वर ने हमें अंदर जीवन का सांस फूंका है। तो इस जीवन का जब तक सांस हमारे अंदर चल रहा है, क्यों ना हम एक दूसरे की भलाई के लिए खड़े हो जाएं और एक दूसरे की मुसीबतों को सह लें, एक दूसरे के हाथ को थाम लें कि मेरी बहन, मेरा भाई, तू परेशान मत हो, परमेश्वर पर विश्वास कर तो वो तेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसकी बड़ी दया है। वो जब जो उसके बेटे बेटी उसके पास जाते हैं तो वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी प्रार्थना का जवाब देता है। वो ये कि हमें सच्चे हृदय से, सच्चे मन से यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे अनुग्रह और दयालु पिता परमेश्वर। सचमुच यीशु मसीह का जन्म लेना एक व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए उन लोगों के लिए जो नए नए लोग आए हुए हैं मसीह में। प्यारे पिता परमेश्वर, वो विश्वास में मजबूत हो जाए ताकि वो दूसरे लोगों को भी बचाने पाए, दूसरे लोगों को भी
क्षमा करने वाले बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। तो पिता सचमुच आज अंधेरे में जाने कितने लोग बंधनों में बंधे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस शैतान के बंधन से आजाद कर मेरे खुदावन। जितने लोगों ने परेशानियों को देखा है सन 2023 में खुदावन, कि आने वाला साल उनके लिए ब्लेसिंग भरा साल हो मेरे खुदावन, कि उन्हें अंधेरे में से निकालना पिता, उस शैतान के बंधनों से उन्हें छुड़ाना मेरे खुदावन। जाने कितने लोग आज बीमारी से परेशान हैं पिता, कितने लोग आज लड़ाई है, झगड़े हैं, उनके घरों में कलेश है पिता, और जिन लेडीज़ों को बच्चों की ब्लेसिंग की जरूरत है पिता, आज उनके जीवनों में आप कार्य करना प्यारे पिता परमेश्वर। जाने कितने माता पिता अपने बच्चों के अच्छे बर के लिए परेशान है खुदावन, उनको भी अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करना खुदावन, की उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए इस नए साल में प्यारे पिता परमेश्वर, एक आशीष बनकर उभरेगी प्यारे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जितने लोगों ने पूरी साल प्रार्थना करी है पिताजी, सबके लिए ब्लेसिंग भरा साल होगा मेरे खुदावन। आपसे विनती करती खुदावन कि जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आपने भी बड़ी आशीष देना जो आपके वचनों को फॉलो करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा उन्हें भी आशीष देना कि आपके वचन पढ़ना उनके लिए भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जो पास के साथ प्रार्थना करना भी एक आशीष बनकर उभरे लोगों के लिए पिता, और सबके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीष और बरकतों से भरा साल हो। हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली शहर के लिए आशीष और बरकतों से भरा साल हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने सारे देश के लोगों को भी आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, सबकी सुरक्षा आप है पिता, देश विदेश के सभी विश्वासी लोगों को भी आपके हाथ में देते पिता, सबकी सुरक्षा आप है मेरे खुदावन। और जितने लोग एकजुट होकर कलेशा में प्रार्थना करते हैं पिता, आप सबकी सहायता, सबकी मदद है मेरे खुदावन। अपने बच्चों पर दया और रहम करना कि उनकी पूरी साल प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। एक लोगों के लिए आशीष बनकर उभरे पिता, कि जिन लोगों की कमी घटी रह गई प्यारे पिता परमेश्वर, वो आने वाले साल में पूरी होगी प्यारे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हमारा खुदावन दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अपने बच्चों पर दया करता है, और अपने बेटे को उसने मनुष्य के रूप में भेज दिया ताकि बहुत सारी मनुष्य जाति बचाई जा सके प्यारे जो परमेश्वर। में सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती खुदावन। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती। जो भी मांगते हम ऐसे नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।